हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर कंपटीशन पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन को पढ़ना है तो ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, तो हम ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले थोड़े से उसके संबंधों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा संबंध, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा के ऊपर कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे, और मम्मी के रिलेशन में कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे, पापा के रिलेशन में कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे, हमारी रिलेशन में कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे। तो पहले स्टडी करते हैं हम उसका। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, ये हूँ मैं स्वयं और ये है पत्नी। ठीक है, तो ये यदि मैं हूँ तो मेरी शादी भी होगी। ठीक है, तो मेरी पत्नी हो गई। तो स्वयं की तरफ यदि मैं देखूं तो मेरी तरफ कौन कौन से रिश्ते आ सकते हैं? मेरी तरफ भाई आ सकता है, बहन आ सकती है, चचेरा भाई आ सकते हैं, चचेरा बहन आ सकती है, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई और ममेरी बहन। और कौन आ सकता है? मेरे बगल से मेरे आ सकते हैं जीजा जी। ये तो होगा मेरी तरफ से रिलेशन। मेरी तरफ से रिलेशन में कौन कौन आ सकता है? मेरी तरफ से रिलेशन में देखो, स्वयं के रिलेशन में कौन कौन आ सकता है? भाई आ सकता है, बहन आ सकती है, जीजा जी आ सकते हैं, ममेरा भाई आ सकती है, बहन आ सकती है, चचेरा भाई, चचेरा बहन, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन जो लिखा नहीं गया है। ये तो आ जाएगा मेरी तरफ से रिलेशन। अब मैं हूं तो मेरी शादी भी होगी, तो शादी हुई तो मेरी पत्नी आ गई। ठीक है, मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? पत्नी आ गई। अब पत्नी की तरफ से दो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, एक साला और एक साली। ठीक है, तो एक साला और साली ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारी समान जनरेशन में। मतलब समान जनरेशन मतलब एक समान जनरेशन में। ठीक है, ये हमारी जो जनरेशन है एक समान जनरेशन में रहेंगे। फिर चलते हैं अपनी एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, मैं अपनी एक जनरेशन ऊपर गया तो मेरी एक जनरेशन ऊपर कौन है? मेरे मम्मी और पापा। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे पापा की तरफ से कौन कौन रिलेशन रहेंगे। ठीक है, तो पापा की तरफ से देखा तो पापा जी की तरफ से चाचा रहेंगे, चाचा हैं तो चाची भी होंगी, बड़े पापा हैं तो बड़ी मम्मी भी होंगी। ठीक है, अब पापा की सिस्टर भी होंगी तो जिन्हें बुआ कहेंगे, बुआ और फूफा जी। तो हमारे हमारे पापा की तरफ से कितने रिलेशन मिलेंगे? पापा की तरफ से 3 रिलेशन हमको मिले। कौन कौन से? बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ठीक है, चाचा और चाची और बुआ और फूफा जी। हमें कितने रिलेशन मिले? 3 रिलेशन। अब देखते हैं मम्मी की तरफ से कितने रिलेशन मिलते हैं। तो मैंने मम्मी की तरफ से देखा तो मम्मी की तरफ से कौन आ जाएगा? मम्मी का भाई जो हमारा क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो मामा आएगा, मामी आएगी, मौसा आएंगे और मौसी आएंगी। ये चार शब्द किस में आएंगे? मम्मी की तरफ से आएंगे। 4 रिलेशन जो हैं जिन्हें 2 रिलेशन मान सकते हैं, तो 2 रिलेशन किसकी तरफ से देखने को मिलेंगे? मम्मी की तरफ से देखने को मिलेंगे। मामा, मामी, मौसा और मौसी। फिर जाते हैं आप मामा माता और पिता के ऊपर। तो माता और पिता के, तो पापा के जो हमारे पिताजी होंगे तो मेरे क्या लगेंगे? मेरे लगेंगे दादा और दादी। और जो मम्मी के पिताजी होंगे वो मेरे क्या लगेंगे? नाना और नानी। क्या लगेंगे? नाना और नानी। मेरे पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे? मेरे लगेंगे दादाजी और दादी जी। और मेरे मम्मी के पिताजी क्या लगेंगे? माता जी मेरे लगेंगे नाना और नानी। फिर मैं उसके भी एक जनरेशन और ऊपर जाता हूँ तो एक जनरेशन मेरे पिताजी क्या लगेंगे? तो परदादा, परदादी, और मम्मी के परनाना और परनानी। ये तो हो गए कितनी जनरेशन मेरे से ऊपर? 2 जनरेशन ऊपर। तीसरी जनरेशन में परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। तो ये हो गई 3 जनरेशन। अब ये हो गया मेरे से ऊपर। अब बात करते हैं मेरे से नीचे। मेरे से नीचे कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं स्वयं के? ठीक है, तो मैं हूं, मेरे एक लड़का हुआ और एक लड़की। ठीक है, तो पहले बेटी की तरफ से समझते हैं। ठीक है, तो यह है बेटा। ठीक है, बेटा में कौन कौन सा संबंध बन सकता है? मेरा बेटा है तो बेटा की शादी होगी, जिससे शादी होगी तो मेरी क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी।
बेटा हुआ, बेटा की शादी हुई, शादी हुई तो उसकी पत्नी क्या लगेगी, मेरी, मेरी क्या लगेगी, पुत्रवधू लगेगी। ठीक है, और मेरे जो लड़का हुआ, लड़का है, उसके दो लड़के हुए, लड़का या लड़की हुए, तो मेरी क्या लगेंगे, मेरे लगेंगे नाती और सॉरी पोता और पोती। तो जो लड़का है उसके लड़के जो हुए, लड़का और लड़की होंगे, तो मेरे क्या लगेंगे, पोता और पोती। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये पोता हो गया और ये क्या हो गया, पोती हो गया। उसके बाद आता है दूसरा रिलेशन बेटी का। ठीक है, तो बेटी, बेटी की जिसके साथ शादी होगी तो मेरे क्या लगेंगे, मेरे क्या लगेंगे, मेरे लगेंगे दामाद। ठीक है, दामाद के बाद कौन कौन से रिलेशन इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो भांजा मिल सकता है, एक जनरेशन हमसे नीचे रहेंगे। जो दीदी है हमारी, दीदी के बच्चे क्या लगेंगे, भांजा लगेंगे। जो भाई है, भाई के बच्चे क्या लगेंगे, भतीजी लगेंगे। तो भांजा, भांजी, भतीजा और भतीजी, ये आएंगे हमसे जनरेशन से एक जनरेशन नीचे। अब फिर बेटी, बेटी के लड़के और लड़की हमारे क्या लगेंगे, बेटे के लड़के और लड़की हमारे लगेंगे नाती और नातिन। किसके, मेरे बेटी और बेटी के लड़का और लड़की क्या लगेंगे, नाती और नातिन। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को यदि हमने समझ लिया तो जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे, मतलब ये है कि जैसे हम चार्ट बनाएंगे किसी रिलेशन का, तो समान जनरेशन में देखो, ये समान जनरेशन जो हमारी है, स्वयं, पत्नी, भाई, बहन, ये हमारी समान जनरेशन रहेगी, तो ये सीधी लाइन हमेशा बनेगी। क्या बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन में बनाएंगे। लेकिन जो हमसे जनरेशन ऊपर जाएंगे तो उन्हें ऊपर वर्टिकल रूप में बनाएंगे। ठीक है, यदि हमसे जनरेशन ऊपर हो रही है तो उन्हें वर्टिकल रूप में ऊपर जनरेशन के रूप में दर्शाएंगे। यदि जनरेशन हमसे नीचे हो रही है तो वर्टिकल रूप में उसे नीचे जनरेशन में दर्शाएंगे। तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे किसके, ब्लड रिलेशन के, तो उसमें इस चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये चार्ट समझ में आ गया, याद हो गया, तो आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें याद करना है, तो आगे देखो ये क्या है। ठीक है, यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ नोट करके, यदि मेल है तो प्लस से दर्शाते हैं, यदि फीमेल है तो माइनस से दर्शाते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कोई सर्कुलर में दर्शा देता है प्लस को, वर्गाकार में माइनस को दर्शा देता है, लेकिन मैं प्लस को, जो मेल है उसको प्लस से दर्शाऊंगा और जो फीमेल है हमारी उसको माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। शब्दों में ये है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, तो ऑब्जेक्ट में कभी मौसी ना लिखकर, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है आंटी। ठीक है, मामी, मौसी, चाची, बुआ, इसमें कितने लोग आते हैं, मामी आती है, मौसी आती है, चाची आती है, बुआ आती है, और बड़ी मम्मी भी हमारी आंटी में आती है। आंटी में कौन कौन आता है, चाची आती है, मामी आती है, मौसी आती है, बुआ आती है और बड़ी मम्मी आती है। तो ऑब्जेक्टिव में हमसे मौसी ना पूछ करके वो लिख देता है आंटी। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है मौसी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में उसने इंग्लिश से लिख रखा है कि आंटी, तो आंटी का ही निशान हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। हम वहां देखते रहेंगे कि मौसी तो कहीं नहीं लिखा है, क्वेश्चन हमारा गलत है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये शब्द याद कर लेंगे, जिससे हमें ऑप्शन जहां मिला तो तुरंत इसको आंसर कर सकते हैं। तो आंटी में कौन कौन से शब्द देखने को मिलते हैं, आंटी में एक शब्द मामी मिलता है, मौसी मिलती है, चाची मिलती है, बुआ मिलती है और बड़ी मम्मी। तो आंटी में हमें 5 शब्द मिले। ठीक है, कजन, कजन में कौन कौन आता है, कजन में मतलब चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन, ये आते हैं हमारे कजन में। निसी में क्या आते हैं, भांजी और भतीजी। निसी में क्या आते हैं, निसी में आते हैं हमारे भांजी और भतीजी। ठीक है, निफ्यू, निफ्यू में कौन कौन से आते हैं, निफ्यू में आता है भांजा और भतीजा। अंकल में कौन कौन से आते हैं, जैसे आंटी में मामी, मौसी, चाची, बुआ और बड़ी मम्मी आते हैं, उसी तरह अंकल जी में कौन कौन से आएंगे, अंकल जी में हमारे मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, चाचा और बड़े पापा हमें अंकल जी में देखने को मिलते हैं। सिस्टर, सिस्टर इन लॉ,
अब सिस्टर इन लॉ का शब्द अधिकांशतः हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, बोल देते हैं सिस्टर इन लॉ मतलब साली है, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ में भी दो तीन शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साली को तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, अपनी भाभी को भी हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। नंद को, नंद कौन होती है, मतलब हमारी जो मैसेज है उसकी, हमारी जो बहन है हमारी मैसेज की क्या लगेगी, नंद लगेगी। तो एक नंद और हमारी नंद जेठानी, एक क्या हमारे बड़े भैया हैं, बड़े भैया की वाइफ हमारी मैसेज की क्या लगेगी, जेठानी लगेगी। तो ये सिस्टर इन लॉ के, सिस्टर इन लॉ में कितने रिलेशन देखने को मिलते हैं, सिस्टर इन लॉ में हमें 4 रिलेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, साली, भाभी, नंद और जेठानी। तो सिस्टर इन लॉ में कितने शब्द याद रखना है, साली, साली, भाभी, नंद और जेठानी। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन से आते हैं, ब्रदर इन लॉ में पहला तो साला तो आता ही है, जीजा जी आते हैं और जेठ जी आते हैं। अब आप कहेंगे जेठ जी कौन होते हैं, तो जो जेठ जी जो हमारी मैसेज है, तो हमारे जो बड़े भैया हैं हमारी मैसेज की क्या लगेंगे, जेठ जी लगेंगे। तो ये शब्द हैं कुछ जो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। तो आंटी में कौन कौन से शब्द याद कर सकते हैं, आंटी में मामी, मौसी, चाची, बुआ और बड़ी मम्मी। कजन में चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। निसी में कौन कौन से याद कर सकते हैं, भांजी और भतीजी। नेफ्यू में कौन कौन से आते हैं, भांजा और भतीजा। अंकल में कौन कौन से आते हैं, मामा, मौसा, फूफा, चाचा और बड़े पापा। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन से आएंगे, साली आएगी, भाभी आएगी, नंद आएगी और जेठानी आएगी। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन से आएंगे, जीजा आएगा, साला आएंगे और जेठ आएगा। यदि ये शब्द समझ में आ गए, इनको याद कर लिए, तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कुछ सवालों को, ठीक है। तो सवालों को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से निशान से किसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई मेल है तो मेल को हम प्लस से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, मेल है तो मेल को हम प्लस से दर्शाएंगे, ठीक है। यदि फीमेल है तो उसको माइनस से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, फीमेल है तो फीमेल को हम माइनस से दर्शाएंगे, मेल है तो प्लस के दर्शाएंगे, ठीक है। यदि कोई शादीशुदा है, ठीक है, कपल्स हैं या शादीशुदा है, तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, इक्वल से दर्शाएंगे, ठीक है, इक्वल से दर्शाएंगे। कौन, शादीशुदा। जो शादीशुदा होंगे या कपल्स होंगे या जोड़े होंगे, तो उन्हें किससे दर्शाएंगे, इक्वल से दर्शाएंगे। यदि कोई व्यक्ति है तो हम उसको मेल से दर्शाएंगे, यदि कोई फीमेल है तो उसको किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। आप किसी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ जो टीचर हैं वो सिंबल से दर्शाते हैं, जैसे मेल को उन्होंने सर्कुलर से दर्शा दिया, फीमेल को स्क्वायर से दर्शा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप किसी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या ले रहा हूं, मेल को प्लस ले रहा हूं, अब माइनस से किसको ले रहा हूं, माइनस से फीमेल को ले रहा हूं, और जो कपल्स हैं शादीशुदा है उसको इक्वल से ले रहा हूं। और एक निशान आता है जिसे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, एरो है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसको किसको दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं समान पीढ़ी को, किसको, समान पीढ़ी को। अब कहोगे सर समान पीढ़ी क्या है, समान पीढ़ी मतलब हमारी हमारी जनरेशन में जो बगल से चल रही है, कि ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ठीक है। और मेरी सिस्टर हो गई, मेरे जीजा जी हो गए, मेरी पत्नी हो गई, मेरे साले हो गए, मेरी क्या हो गई, मेरी साली हो गई। तो यह क्या हो गया, समान जनरेशन हो गया। तो समान जनरेशन का यदि आता है तो उसे हम हॉरिजेंटल एरो से दर्शाएंगे। यदि शादीशुदा लोगों की कपल्स की बात हो रही है तो उसे हम क्या से दर्शाएंगे, डबल, उससे डबल डबल एरो से दर्शाएंगे या बराबर से दर्शाएंगे। और फीमेल को माइनस से दर्शाएंगे और मेल को किससे दर्शाएंगे, मेल को हम दर्शाएंगे प्लस से, ठीक है। ये तो बात हो गई जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब उसके ऊपर निशान बनाते जाएंगे कि कोई व्यक्ति मेल है कि हमारा फीमेल है, जिससे आसानी से पहचान में आ जाता है और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के टाइप्स बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
ब्लड रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पजल बेस्ड, दूसरा दूसरा होती है इंडिकेशन, इंडिकेशन बेस्ड, तीसरी होती है आपकी कोडेड बेस्ड, कोडेड फॉर्म लिख सकते हो। यहाँ जो बेस्ड लिखा है यहाँ भी आप फॉर्म लिख सकते हो, या इसे फोटो क्या बोलते हैं, फोटो फोटोग्राफ बेस्ड। ठीक, तो देखो ब्लड रिलेशन कितने प्रकार का होता है। ब्लड रिलेशन हमें 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक पजल बेस्ड होती हैं, एक इंडिकेशन बेस्ड या फोटोग्राफी बेस्ड होती हैं, एक होता है कोडेड फॉर्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 2, पजल बेस्ड और इंडिकेशन बेस्ड या फोटोग्राफी बेस्ड। जो हमने कोडेड फॉर्म है, कोडेड फॉर्म मैंने पहले के वीडियो में एक लेक्चर डाल चुका हूं, यदि नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। बहुत शॉर्ट से पढ़ा है, एकदम धांसू ट्रिक से। ठीक है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, तो बहुत धांसू ट्रिक से पढ़ाया है। यदि उसको अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। आज हम सॉल्व करेंगे पजल बेस्ड और इंडिकेशन बेस्ड। तो पता चल गया हमारी ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन के मुख्यतः 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला पजल फॉर्म, दूसरा होता है इंडिकेशन या फोटोग्राफी बेस्ड, और तीसरा होता है आपका कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में मैंने उसको एक वीडियो में उसको करवा चुका हूं, तो आप उस वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करते हैं पजल बेस्ड। ठीक है, पजल बेस्ड और फोटोग्राफी बेस्ड। तो पहले हम करेंगे पजल बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चनों को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अमित और भजन भाई हैं। अमित और भजन क्या है, भाई हैं। रोहित भजन के पिता हैं। रोहित कौन है, भजन के पिता हैं। टीपू अमित की माँ है। टीपू क्या है, अमित की माँ है। तो टीपू का रोहित से क्या संबंध है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो कैसे सोल्व करना है। अमित और भजन भाई हैं। मैंने ले लिया अमित, इनकी शॉर्ट फॉर्म लेना है। ठीक है, अमित ले लिया और बी ले लिया भजन। अमित और भजन भाई हैं। भाई हैं मतलब दोनों हमारे क्या हैं, प्लस में हैं। इसको छोटा ले लूं ताकि पूरा आ जाए। ठीक है, अमित और भजन हमारे क्या हैं, अमित और भजन हमारे भाई हैं। रोहित भजन के पिता हैं। भजन के पिता कौन है, भजन के पिता हैं हमारे रोहित। तो रोहित क्या है, पिता है। ठीक है, पिता है। तो देखो अभी मैंने चार्ट समझाया था ना, यदि ऊपर वाली जनरेशन है तो हमें ऊपर की ओर जाएंगे, यदि नीचे वाली जनरेशन है तो उसके नीचे आएंगे। ठीक है, ये बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, अमित और भजन भाई हैं, तो अमित और भजन भाई हो गए, इसीलिए मैंने प्लस से दर्शा दिया। ठीक है, और रोहित भजन के पिता हैं, तो रोहित क्या है, भजन के पिता हैं। पिता हैं तो प्लस आ गया। ठीक है, टीपू अमित की माँ है। टीपू क्या है, अमित की माँ है। तो अमित की माँ कौन हो गई, टीपू। तो माँ है तो माँ किससे आ जाएगा, माइनस से। अब इसमें टीपू और देखो ये दोनों भाई भाई हैं, यदि भाई भाई होंगे तो ऊपर ये मम्मी और ये पापा, तो डबल एरो का निशान बना सकता हूं। ठीक है, बराबर का निशान बना सकता हूं। बराबर मतलब दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा, ये बन के हो गया तैयार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, टीपू का रोहित से क्या संबंध है। तो जिसके पीछे का लगा हो मतलब उसका संबंध या उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो टीपू का रोहित से क्या संबंध है। तो मैंने देखा टीपू ये है। ठीक है, टीपू क्या है, टीपू का रोहित से क्या संबंध है। तो टीपू क्या है हमारी, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो टीपू का रोहित से क्या संबंध है, तो टीपू क्या है, रोहित की पत्नी है, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर।
आशा करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस में क्या है देखो, पुनीत और कासिम बहने हैं। क्या है? पुनीत और कासिम बहने हैं। राहुल और सोहित भाई हैं। राहुल और सोहित क्या हैं? भाई हैं। पुनीत की बेटी राहुल की बहन है। क्या कह रहा है यहाँ पे? पुनीत की बेटी राहुल की बहन है। बहन है। तो कासिम का रोहित से क्या संबंध है? तो कासिम का संबंध बताना है कि कासिम जो है हमारे रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पुनीत और कासिम बहने हैं, तो मैंने ले लिया पुनीत। पुनीत और कासिम क्या है? पुनीत और कासिम दोनों बहने हैं, ठीक है। मैंने लिख लिया बहने। पुनीत और कासिम क्या है? दोनों बहने हैं। आगे पढ़ा, राहुल और सोहित भाई हैं। तो मैंने देखा पुनीत और कासिम से राहुल और सोहित का किसी प्रकार का संबंध है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ से। पुनीत की बेटी राहुल की बहन है। देखो, राहुल और सोहित, जब हमें किसी का क्लू दिखे, एक क्लू दूसरे से जोड़ता है, पहले उसको जोड़ते हैं, बाद के उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, पुनीत और कासिम बहने हैं, तो पुनीत और कासिम को तो बना दिया, लेकिन राहुल और सोहित भाई हैं, तो राहुल और पुनीत कासिम का किसी प्रकार का संबंध अभी दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने राहुल और सोहित को छोड़ दिया। तो आगे क्या करते हैं, पुनीत की बेटी राहुल की बहन है। तो पुनीत की कोई बेटी है, पुनीत की कोई बेटी है जिसमें मान लेता हूं एक्स। क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? बेटी है, ठीक है, माइनस हो गया। पुनीत की कोई बेटी है जो राहुल की बहन है। राहुल कोई लड़का है जिसकी क्या है? ये बहन है। क्या है? बहन है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने बहन। इसके बाद आगे जाता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहां तक हो गया। अब इसको पढ़ लो, राहुल और सोहित भाई हैं। तो मैंने देखा राहुल और सोहित क्या हैं? राहुल और सोहित हमारे भाई हैं, तो दोनों भाई हो जाएंगे, तो प्लस और प्लस, ठीक। देखो अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पुनीत और कासिम बहने हैं। पुनीत और कासिम दोनों बहनें हो गई। राहुल और सोहित भाई हैं, तो राहुल और सोहित दोनों भाई भाई हो गए। पुनीत की बेटी राहुल की बहन है, तो पुनीत की जो कोई बेटी है मैंने उसको मान लिया एक्स, वह राहुल की क्या है? बहन है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कासिम का रोहित से क्या संबंध है? तो ये जो कासिम है, कासिम का हमारे रोहित से क्या संबंध है? तो ये तो देखो, पुनीत क्या हो गई? पुनीत हो गई राहुल की मम्मी। यदि एक्स की मम्मी पुनीत है तो राहुल की मम्मी भी पुनीत होगी, एस की मम्मी भी पुनीत होगी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी मम्मी। अब मम्मी की बहन क्या लगेगी? ये हो गई, इसकी बहन है ना ये, तो मम्मी की बहन हमारी क्या लगेगी? मौसी। क्या लगेगी? जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर मौसी, ठीक। तो इसमें क्या पूछा गया, कासिम का रोहित से क्या संबंध है? तो जो हमारा कासिम है, कासिम का रोहित से क्या संबंध है? तो कासिम मौसी है रोहित की, ठीक है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है देखो, पढ़ते हैं पहले। भानु अरु का भाई है। भानु भानु क्या है? अरु का भाई है, जो चारू की माँ है। जो कौन? जो चारू की माँ है। जो शब्द एक दिन मैंने आपको लेकिन, किंतु, परंतु, यथा, अथवा, बट, कुछ भी शब्द आए उसके लिए बता दिया था, लेकिन फिर भी आज लिख लो। पहला डालो, पहला में यदि ए डैश बी और किंतु, परंतु, यथा, तथा,
अथवा यहां लिख लो सी। यदि ए डैश बी और किंतु परंतु यथा तथा अथवा जितने भी शब्द आए तो ये जो थर्ड पर्सन है इसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। इस किसकी बात होती है? फर्स्ट पर्सन के लिए बात होती है। ये जो थर्ड पर्सन है यह हमेशा बात किसके लिए करता है? फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। कौन कौन से शब्द? लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और, बट, ये जितने भी शब्द आएंगे तो जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा किसके लिए बात करता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए हमारी बात करता है। ये तो हो गया पहला। नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के दूसरा लिख लो। दूसरे में क्या है? ए डैश बी जो सी। ठीक है, इस तरह आएगा लिख के। तो ये जो सी का संबंध है, सी किसके बारे में क्या कह रहा है? सी कह रहा है बी के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? सी कह रहा है बी के बारे में, मतलब जस्ट पर्सन। सी के बाद जस्ट पर्सन जो होगा उसके बारे में बात कह रहा है। और यदि, और, किंतु, परंतु, यथा, तथा, अथवा, बट, ये जो शब्द आए तो यह हमेशा किसके लिए बात करते हैं? हमेशा बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये नोट डाल के लिख लेना। यदि ए डैश बी जो शब्द बीच में आ जाता है तो सी हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। ये जो सेकंड पर्सन है, व्यक्ति है बी, उसके लिए वो क्या करता है? बात करता है। तो अब देखो क्वेश्चन को, ठीक है, इसको नोट डाल के लिख लेना। देखो, भानु अरु का भाई है जो चारू की माँ है। चारू की माँ कौन है? अरु। यही कहा था ना। भानु और अरु का भाई है जो चारू की माँ है। हमेशा जस्ट पर्सन के लिए बात की जाती है जो शब्द यदि बीच में लगा। ठीक है। दीपा चारू की नानी है। ठीक है, तो अरु दीपा से किस प्रकार संबंधित है? देखो सॉल्व करते हैं। भानु अरु का भाई है, मैंने बी बनाया भानु को। भानु क्या है? अरु का भाई है। भानु अरु का भाई है। अब मुझे अरु का नहीं पता अरु मेल है कि फीमेल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। जो चारू की माँ है, जो चारू की माँ कौन है? अरु। अरु की जो चारू की क्या है? चारू की माँ है। अब पता चल गया हमें ये क्या है? फीमेल है। बी क्या है? बी मतलब भानु। भानु क्या है? एक मेल है। आरु फीमेल हो गई। और सी क्या हो गया? सी का अभी क्लियर नहीं है। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। भानु अरु का भाई है तो भानु क्या हो गया? अरु का भाई हो गया। आगे, जो चारू की माँ है, चारू की माँ कौन है? अरु। तो चारू की माँ कौन हो गई? अरु। ठीक है, आगे, दीपा चारू की नानी है। दीपा क्या है? चारू की, इस चारू की, ये जो चारू है हमारा, चारू, चारू की नानी है दीपा। तो ये तो उसकी माँ हो गई। मम्मी की माँ हमारी नानी लगती है ना, तो मम्मी से जाएगी ऊपर जनरेशन में। ऊपर जनरेशन गई तो दीपा। दीपा क्या है? चारू की नानी है। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, बन के हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो देखते हैं। ठीक है, देखो, भानु अरु का भाई है तो भानु अरु का भाई हो गया। जो चारू की माँ है, चारू की माँ कौन है? ए है, तो एक माइनस हो गया। ठीक है, दीपा चारू की नानी है तो चारू की नानी कौन है? दीपा। तो माँ के ऊपर जो मम्मी होती है वो हमारी क्या होती है? नानी होती है। अर्थात चारू के जस्ट ऊपर मम्मी और मम्मी के ऊपर हमारी क्या आ जाएगी? नानी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो अरु दीपा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो अरु है, अरु दीपा से किस प्रकार संबंधित है? अब आप बताओ। अब आप बताओ कि अरु दीपा से किस प्रकार संबंधित है? तो दीपा क्या है? देखो, चारू की नानी है दीपा, तो अरु की मम्मी हुई ना, तो उसमें संबंध पूछ रहा है। तो अरु दीपा से किस प्रकार संबंधित है? तो अरु क्या है? दीपा की, दीपा की पुत्री है। क्या है? पुत्री, या लिख सकते हो बेटी। जो इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस में क्या है, देखो जेड वाई की पुत्री है। जेड क्या है, वाई की पुत्री है। फिर अगले वाई एक्स की माता है। वाई क्या है, एक्स की माता है। फिर आगे डब्लू एक्स का भाई है। डब्लू क्या है, एक्स का भाई है। तो डब्लू से जेड किस प्रकार संबंधित है, हमें क्या ज्ञात करना है, डब्लू जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो सॉल्व करें। आगे मैंने देखा जेड वायु की पुत्री है। जेड क्या है, वायु की पुत्री है। वायु की मैंने वाई बनाया, वाई की पुत्री कौन है, जेड, मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। वाई की पुत्री है जेड। जेड क्या हो गया, वाई की पुत्री हो गया। अभी वाई का क्लियर नहीं है कि वाई मेल है कि फीमेल। आगे बात करूं, एक्स की माता है वाई, मतलब ये जो जेड है, जेड के बराबर में आ जाएगा एक्स। एक्स की माता भी है, क्या है, वाई, तो ये हो गया माइनस, ठीक, माता लिख दो। एक्स की माता है वाई, एक्स की माता है वाई, तो अब हमें पता चल गया वाई क्या है, एक फीमेल है। फिर आगे एक्स का भाई है डब्लू। एक्स का भाई कौन है, एक्स का भाई है हमारा डब्लू, तो इसे लिख दूं प्लस में। एक्स का हमारा जेंडर क्लियर नहीं है कि एक्स हमारा मेल है कि फीमेल, ये बन गया हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डब्लू से जेड किस प्रकार संबंधित है। तो डब्लू से जेड किस प्रकार संबंधित है, तो ये समान जनरेशन में है, एक ही मम्मी पापा, एक ही मम्मी के क्या हैं, लड़के हैं, तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, भाई, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। जेड वाई की पुत्री है। जेड क्या है, वाई की, जेड वाई की पुत्री है, तो वाई की पुत्री कौन है, जेड। एक्स की माता है वाई, तो एक्स की माता हो गई वाई, तो जेड और एक्स क्या हो गए, भाई बहन है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे एक्स का भाई है डब्लू, तो एक्स का भाई हो गया डब्लू। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डब्लू से जेड किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू का हमें संबंध बताना है। तो ये समान जनरेशन में है, इनकी मम्मी एक है, तो अर्थात ये भाई बहन ही होंगे। तो डब्लू को देखा, डब्लू प्लस है, तो यह डब्लू जेड से किस प्रकार संबंधित है, डब्लू जेड का क्या है, भाई है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारा, ये कौन सा फॉर्म पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम पजल फॉर्म, ठीक है। हमने पजल फॉर्म के 4-5 क्वेश्चन किए। अब करेंगे हम आगे, हमारा क्या पढ़ रहा है, फोटोग्राफी बेस्ड, ठीक है, फोटोग्राफी बेस्ड या इंडिकेशन बेस्ड। मैंने ब्लड रिलेशन के 3 फॉर्म बताए थे, ठीक है। पहला क्या था, पजल फॉर्म था। दूसरा क्या था, इंडिकेशन है फोटोग्राफी बेस्ड। अब तीसरा है हमारा कोडेड फॉर्म। अब दूसरा करते हैं हम, कौन सा दूसरा फॉर्म करते हैं, दूसरा फॉर्म करते हैं इंडिकेशन बेस्ड या फोटोग्राफी बेस्ड, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, उसकी माँ मेरे पुत्र के, किसकी माँ, उस महिला की ओर जिसकी ओर इशारा कर रहा है, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। वो क्या कह रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, सॉरी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, किसकी, उस महिला की माँ, उस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन आता है, जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है, पेपर देखा है, तो उसमें सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन छपा हुआ है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नोट डाल के लिख लेना, थोड़ा नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। पहला क्या है, यदि कोई इशारा करता है या कहता है तो वह व्यक्ति पहले लिखा जाता है। क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति इशारा करता है, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी क्या कह रहा है, तो आदमी पहले आएगा, ठीक है। तो एक
जो इशारा करता है या कहता है तो पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जिसकी ओर इशारा करता है वो बाद के लिखा जाएगा। क्या मैंने बताया, नोट डाल के लिखना है। नोट डाल के क्या लिखा, जो इशारा करता है या कहता है वो पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में यह है कि जिसकी ओर इशारा करता है वह उसके बाद लिखा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है। तो इशारा कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है, आदमी कह रहा है, आदमी कह रहा है या इशारा कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आदमी को लिख लेता हूँ पहले। मैंने लिख लिया आदमी को, ठीक है, लिखा, ठीक है। आदमी कहता है क्या, उसकी माँ मेरे पुत्र की, किसकी माँ, उस महिला की माँ। अब मुझे महिला का पता नहीं है तो महिला नीचे आएगी कि महिला ऊपर आएगी। तो महिला यहाँ लिख लेता हूँ, बगल से महिला लिख लेता हूँ, लेकिन अभी ना लिखो, ठीक है, महिला ना लिखो। आदमी घर, उसकी माँ, यहाँ से अभी छोड़ दो इसको। क्या छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो, अभी मुझे आगे पता नहीं है। इसको 3 भागों में, इस तरह के क्वेश्चनों को हमेशा स्टेटमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर लिया करो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो आदमी मैंने लिख लिया, उसकी माँ, अब मुझे पता नहीं है, ठीक है, अभी मैंने छोड़ दिया। फिर आगे मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र, या आदमी कह रहा है मेरे पुत्र के, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया एक पुत्र, ठीक है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र के, अब मेरे पुत्र के ऊपर कौन आ गया, मेरे पुत्र के आ गए दादा। दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, पुत्र वधू यहाँ आ गई, तो ये क्या हो गए, ये हो गई मेरी मम्मी, इकलौती पुत्र वधू है। अब ये बन गया यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट। अब देखते हैं जो स्टेटमेंट हमने छोड़ा था, इसमें 3 स्टेटमेंट बनाना है। पहला ये बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, और बाद के तीसरा यहाँ से बन जाएगा। कितने स्टेटमेंट बनाना है, इसमें हमें 3 स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। 3 भागों में इसको अलग अलग तोड़ लो, ठीक है। पहले मैंने तोड़ा आदमी, आदमी लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा तोड़ा मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। फिर आगे उसकी माँ, किसकी, उस महिला की जिसकी ओर वह इशारा कर रहा था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, तो नीचे आ जाएगा महिला, ठीक है। तो उस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये हो गया हमारा बनके तैयार। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो उस आदमी से, इस आदमी से, इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो महिला है इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला क्या हो गई, उसकी, उस आदमी की पुत्री हो गई। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए भाई बहन, प्लस और माइनस, भाई बहन, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा है। तो उस महिला, उस, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो महिला है, महिला है इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो आदमी और ये औरत, औरत जिसकी उसकी माँ है, तो वो क्या हो गई, ये दोनों हो गए पति पत्नी, पति पत्नी हो गए। तो ये महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला उस आदमी की लगती है पुत्री, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है? उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। उसके पिता कौन? उस महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्या सॉल्व करना है, इसको 3 भागों में पहले डिवाइड कर लेना है। जो आदमी कहता है, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो जाएगा और तीसरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले किया, उस महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। जो कहता है या इशारा करता है वो पहले लिखा जाता है। तो मैंने क्या लिख लिया? मैंने लिख लिया आदमी पहले। ठीक है, अब आदमी के बाद मुझे नहीं पता कि महिला क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ऊपर आएगी नीचे आएगी या बराबर आएगी। तो उसके पिता तो यहाँ से और यहाँ से पहले छोड़ देना है। ठीक है, पहले इसको नहीं करना है। अब आगे मेरे पुत्र के दादा हैं, तो मेरा जो पुत्र है मेरे पुत्र के दादा हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले को। उसके पिता, किसके? उस महिला के पिता। उस महिला के पिता तो ये हुए। ठीक है, तो उस महिला आ जाएगी मेरे पापा के बराबर में। ठीक, उस महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। उस महिला के पिता मेरे पापा के भी पिता और उस महिला के भी पिता। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए भाई और बहन। ठीक है, तो ये हो गया इनका समान जनरेशन, भाई बहन का, भाई प्लस बहन। ठीक है, आशा करता समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो ये जो महिला है, महिला का इस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला क्या है? उस आदमी की बहन है। उस आदमी की क्या है? उस आदमी की वह बहन है। इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा। नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। वह मेरे पति के, वह क्या है? वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। तो नमता सोनाली से कैसे संबंधित है? देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या हुआ है? नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। नमता सोनाली से कैसे संबंधित है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा, जो कहता है या इशारा करता है वो आता है पहले। मैंने लिखा सोनाली। ठीक, अब सोनाली ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पति की, मेरे पति मतलब बगल में आएंगे। ठीक है, मेरे पति की। ठीक, सोनाली ने कहा मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की एक पत्नी और थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि सोनाली कहती है मेरे जो पति हैं उसकी 2 पत्नियां हैं, एक सोनाली है एक और दूसरी। ठीक है, तो सोनाली कहती है मेरे पति की पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे, पत्नी का कोई बेटा है, दूसरी पत्नी का बेटे की बहन है। की क्या है? बहन है। बहन है तो माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसमें है क्या, देखो हमारा बन गया। एक बार और देख लेते हैं। नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा मेरे पति के पत्नी के बेटे की बहन है। कौन? नमिता। ये नमिता जो है, नमिता ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये जो नमता का पूछ रहा है, नमता का परिचय देते हुए सोनाली ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटे की बहन है। तो नमता सोनाली से
कैसे संबंधित है? ये है सोनाली और ये है नम्रता। तो ठीक है, तो ये हो गए पति पत्नी, ये पत्नी क्या हो गई, देवरानी या जेठानी, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो उसकी क्या हो गई, ये साइड में हो गई, पत्नी पत्नी हो गई, और ये हो गए पत्नी, मतलब बराबर का जनरेशन। यदि दूसरी पत्नी का बेटा तो सोनाली का भी क्या लगेगा, बेटा लगेगा। दूसरी पत्नी की बेटी तो सोनाली की भी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। तो नम्रता सोनाली से कैसे संबंधित है? तो ये जो नम्रता है सोनाली की क्या लगेगी, सोनाली की भी हमारी बेटी लगेगी। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।